थकान से निढाल हो गया हूँ, परंतु अभी तक निराशा के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगा। पता नहीं वो दुष्ट माता सीता को लेकर कहाँ गया होगा। परंतु माता को खोजना तो है ही। चिंता मुझे इस बात की है कि मैं भरसक प्रयत्न करने के उपरांत भी प्रभु राम की सेवा नहीं कर पा रहा हूं। हमारे पास इसके अतिरिक्त कोई संकेत, कोई दिशा नहीं कि कोई दुष्ट माता जानकी को दक्षिण की ओर ले गया है, और दक्षिण तो सृष्टि के अंत तक है। कुछ समझ में नहीं आता। धन्य है भगवान, तूने कई दिन के भूखे के लिए आहार का प्रबंध कर दिया। आज तो कई दिन का आहार एक साथ मिल गया। हे पक्षीराज, आपको देखकर न जाने क्यों पक्षीराज जटायु का स्मरण हो आया। तुम मेरे अनुज को कैसे जानते हो? तो ये कहिए, आप महान जटायु के अनुज हैं? हाँ, मैं महान जटायु का अनुज संपाति हूँ, पर तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तुम मेरे भ्राताश्री को कैसे जानते हो? उन्हें संसार में कौन नहीं जानता। उनकी वीरता, उनके साहस और उनके बलिदान की तो चारों ओर धूम मची हुई है। उन्होंने मेरे प्रभु श्री राम की जो सेवा की है, उसे कौन भुला सकता है भला। परंतु मुझे तो कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ कि क्या हुआ। पक्षीराज संपाति, एक दुष्ट राक्षस प्रभु श्री राम की जीवन संगिनी और हमारी माता सीता को छल से हर ले गया है, और जब वो दुष्ट आकाश मार्ग से जा रहा था तो महाराज जटायु ने उसे देख लिया और वो अबला पर अत्याचार सहन न कर सके। उन्होंने उसका मार्ग रोक लिया और उसके साथ युद्ध किया। युद्ध करते हुए वे मृत्युलोक को प्राप्त हुए। क्या? मेरे भ्राताश्री का दुष्ट राक्षस ने वध कर दिया? हाय मेरा भ्राता! ईश्वर की सौगंध, वो दुष्ट मेरे हाथ आ जाए तो मैं उसका वध कर दूं। पर तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम लोग कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? मैं बालीपुत्र युवराज अंगद हूं, और ये मेरे चाचा महाराज सुग्रीव के विश्वास पात्र जामवंत और नलनील हैं। और मैं श्री राम का सेवक अंजनी पुत्र हनुमान हूं। और पक्षीराज, हम भी उस दुष्ट को ढूंढ रहे हैं जो हमारी माता को हर ले गया है, पर अभी तक हमें यह पता नहीं चल सका कि वो दुष्ट कौन है और हमारी माता को कहां ले गया है। मेरी गृध्र दृष्टि यहीं से देख सकती है। ये जानकी अशोक वाटिका में है। अशोक वाटिका? कहां है यह अशोक वाटिका? अशोक वाटिका विशाल सिंधु सागर के उस पार लंका में है। लंका का शासक महायोद्धा रावण है, और अब मुझे विश्वास है कि जनक नंदिनी को वही हर ले गया है, क्योंकि अशोक वाटिका उसकी सर्वप्रिय वाटिका है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद पक्षीराज संपाति, आपने हमारी बहुत बड़ी समस्या सुलझा दी। अब हम जानते हैं कि हमें कहां जाना है और क्या करना है। पक्षीराज संपाति, आपने हमारे अंदर उत्साह भर दिया है। अब हम अवश्य माता सीता को ढूंढ लेंगे। जय श्री राम! 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 अब मुझे आज्ञा दीजिए।
चलो। क्या बात है पुत्री, बहुत दिनों बाद तेरी वाणी में जीवन पाया। माता, आज अचानक मेरी बाईं आंख फड़क रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बाएं अंगों का फड़कना तो शुभ होता है, ये तो प्रसन्नता का सूचक है। यही तो मैं भी सोच रही हूँ माता। आर्यपुत्र के वियोग में, इस शोकातुर जीवन में प्रसन्नता का क्षण कहाँ से आ गया? मैं बताऊं पुत्री, अवश्य ही तेरे आर्यपुत्र और शुभ चिंतकों को तेरे विषय में कुछ सूचना मिल गई है, और यदि ऐसा है तो विश्वास रख, तेरी मुक्ति में बहुत समय शेष नहीं है। माता, ईश्वर करे कि आपके मुख से निकली हुई ये बात भविष्यवाणी सिद्ध हो, अन्यथा मेरे जीवन का हर पल, हर क्षण मृत्यु समान होता जा रहा है। निराश मत हो पुत्री, हर रात्रि की भोर होकर ही रहती है। अब क्या होगा? हमारे और लंका के बीच ये विशाल अपार सागर खड़ा है, हम इसे कैसे पार करेंगे? ये तो आसमान से गिरकर ताड़ में अटकने वाली स्थिति है। इस सागर को पार करना तो असंभव है। लगता है हम माता जानकी तक कभी ना पहुंच पाएंगे। और यदि हम माता जानकी तक नहीं पहुंच सके तो महाराज को क्या मुंह दिखाएंगे? आप क्यों मौन है पवनसुत? आपके जैसा बलवान बलबीर इस संसार में और कौन है? आपको बजरंग बली कहते हैं, कुछ तो कहिए। क्या कहूं? इस विशाल सागर को तो देखकर मैं जैसे सब कुछ भूल गया हूं। क्या आप ये भी भूल गए कि आप बाल्यकाल से ही असंभव को संभव बनाते रहे हैं? आपने तो वे कार्य किए हैं जो आपके अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता था। आपने सूर्य का भक्षण करके तीनों लोकों में अंधकार कर दिया था। ये क्या वस्तु है? लाल लाल नित्य दिखाई देता है, कहीं ये कोई उत्तम फल तो नहीं? चलो आज इसी फल को तोड़कर खाया जाए। आप अंजनी पुत्र हनुमान हो, महावीर हो, ये मत भूलो कि आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। पवनसुत, आप बाल्यकाल में बहुत चंचल थे। ऋषिगण आपकी नटखट प्रवृत्ति से दुखी रहते थे और उन्होंने आपको शाप दिया कि जब तक कोई आपको स्मरण नहीं कराएगा कि आप कितने बलवान हो, आप अपना बल भूले रहोगे। ऋषिवर,
ऋषिवर, ऋषिवर। दुष्ट वानरों, मेरा ध्यान भंग कर दिया। ऋषिवर, बिना पत्थर के तो मिट्टी का पात्र नहीं टूटता। बिना तोड़े आपका ध्यान टूट गया। बहुत कच्चा ध्यान है आपका। गुरुदेव, ये वही वनराज केसरी का पुत्र है जिसने सूर्य को निगल लिया था। तू सूर्य से उलझ चुका है, मुझसे क्या चाहता है? मैंने अभी तक आपसे वो प्रश्न नहीं किया जो मैं आपसे पूछने आया हूँ। क्या पूछने आया है, बता। आप तो ध्यानी हैं, बताइए ना मेरे श्री राम कहाँ रहते हैं? विचित्र प्रश्न है। मेरे श्री राम अपना भी कहता है और ठिकाना भी पूछता है। बताइए ना मुझे मेरे राम कहाँ मिलेंगे? देखो बालक, मैं केवल एक ही राम को जानता हूँ और वो अयोध्या के राजकुमार हैं। मैं जिन श्री राम की बात पूछ रहा हूँ वे सारी सृष्टि के स्वामी हैं ऋषिवर। मैं ऐसे वैसे किसी राम को नहीं जानता। ऋषिवर, मेरे राम का नाम सम्मान से लो। ऐसे वैसे शब्द का प्रयोग मत करो। जो राम को नहीं जानता वो जानता ही क्या है? कुछ नहीं। तू मेरा अपमान कर रहा है रे कपी। जो राम से नहीं मिला सकता वो कैसा गुरु? वानर, जा निकल जा। तेरा एक एक शब्द शाप योग्य है। मेरे लिए तो एक ही शब्द बड़ा है, राम राम राम। बाकी सब कुछ तुच्छ है। तुच्छ? तू मुझे तुच्छ कहता है? तुझे अपनी शक्ति पर घमंड हो गया है कि तू सूर्य को निगल सकता है। क्या मैं तुझे शाप देता हूं, जब तक तुझे कोई तेरी शक्ति का ध्यान नहीं दिलाएगा तू अपनी शक्ति को भूल जाएगा। मैंने आपको स्मरण कराया और आपका बल लौट आया। इसे तो स्वयं भगवान शिव ने अपनी अमोघ शक्ति प्रदान की है। मैं अपनी ओर से तुम्हें उड़ने की शक्ति प्रदान करता हूं। अब तो लगता है कि मैं केवल 2 छलांग मारकर अशोक वाटिका तक पहुंच जाऊंगा। सुनिए युवराज अंगद, आप सब यहीं इस तट पर रुकिए। मैं अकेला लंका में प्रवेश करूंगा और अपनी माता जानकी के दर्शन करके और उनका समाचार लेकर लौटूंगा। उसके उपरांत हम सब मिलकर अपनी योजना बनाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आज बड़े दिनों के पश्चात देवताओं ने मेरे लिए आहार भेजा है। ठहरे वानर, तू मुझसे बचकर नहीं जा सकता। मैं तुझे खाऊंगी। हे माता, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। तेरे माता पुकारने से मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस सागर के सारे भयानक सर्पों और अजगरों की माता हूं मैं कोई भी रूप धर सकती हूं। मैंने अपना परिचय दे दिया है। अब तू मेरा ग्रास बनने के लिए तैयार हो जा। माता, मैं इस समय प्रभु श्री राम के कार्य से जा रहा हूं। मुझे माता जानकी का पता लगाना है। उनकी कुशलता का समाचार प्रभु श्री राम को देना है। मुझे अपना यह कार्य करने दीजिए। उसके पश्चात मैं आपको वचन देता हूं कि लौटकर आपकी हर आज्ञा पूरी करूंगा। ऐ वानर, मूर्ख समझता है मुझे?
मैं तेरे छलावे में नहीं आऊंगी। मैं तुझे इसी समय खाऊंगी। हे माता, अब आप सत्य सुनना चाहती हैं तो सुनिए। मेरे आकार के समक्ष आपका मुंह बहुत छोटा है, आप मुझे नहीं खा पाएंगी। अपने आकार पर मत इतरा। ये देख मेरा मुंह। हाँ, मैं इसमें नहीं समा पाऊंगा। मैं इसमें भी नहीं समा पाऊंगा। लो माता, आपका हठ और मेरा वचन दोनों पूरे हो गए। मैं आपके मुंह में प्रवेश करके लौट आया। वीर हो, साहसी और बुद्धिमान भी हो। हे पवनसुत हनुमान, मुझे तो देवताओं ने तुम्हारे बल, बुद्धि एवं साहस की परीक्षा लेने भेजा था। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कार्य अवश्य पूर्ण करोगे। मैं तुम्हारी सफलता के लिए हृदय से आशीष देती हूँ। माता, मैं धन्य हुआ। मेरा आशीष तुम्हारे साथ है पवनसुत। जय श्री राम। गंध कैसी? ऐसी गंध तो मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। ये किसी लंकावासी की गंध तो हो ही नहीं सकती। कौन दुष्ट चोरों की भांति लंका में घुसने की चेष्टा कर रहा है? तू? इससे पहले तो मैंने तुझे लंका में कभी नहीं देखा। तो आज देख लो, मन भर के देख लो, और यदि मुझे देखने से आनंद मिले तो अपने परिवार वालों को भी बुला लो, वो भी मेरे दर्शन कर लेंगे। बड़ा आनंद आ रहा है तुझे देखकर। आज मन भर के आहार मिल गया।
लेत नाम सब होए सुखारे, राम नाम महिमा अति भारी। कैसे राम दरस मैं पाऊं, निशिबासर प्रभु के गुण गाऊं, निशिबासर प्रभु के गुण गाऊं। कब सुनी हो प्रभु अरज हमारे, कब से निरखूं बाट तिहारे। चरण छुआए अहिल्या तारे, कब आई हैं प्रभु हमरे बारे, कब आई हैं प्रभु हमरे बारे। हो मैं पतित परम अभिमानी, तुम हो क्षमा दया के दानी। केवट जस हो भाग सवारो, असुवन जल से पाए पखारो, असुवन जल से पाए पखारो। रोम रोम यही नाम उचारा, राम सिया मैं यह संसारा, राम सिया मैं यह संसारा। आप जो भी हैं, मैं आपका अपराधी हूं। आपकी आज्ञा लिए बिना मैंने आपके कक्ष में प्रवेश किया, वे भी जब आप वंदना में व्यस्त थे। पर क्या करूं, आपके मुंह से प्रभु श्री नाम का नाम सुनकर मैं अपने वश में नहीं रह सका। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं वानरराज, परंतु तुम हो कौन? वही जो प्रभु श्री राम का नाम सुनकर अपने वश में नहीं रहता। मैं वानरराज केसरी का पुत्र हनुमान हूं। लोग मुझे प्यार से बजरंगी भी कहते हैं। क्या मैं आपके परिचय का गौरव प्राप्त कर सकता हूं? मैं लंकेश रावण का अनुज विभीषण हूं। प्रभु, निराली है तुम्हारी माया। राक्षसों की नगरी में देवता को भेज दिया। आपने बताया नहीं कि आपके लंका आने का कारण क्या है? समझ में नहीं आता कि एक भाई के विरुद्ध दूसरे भाई से क्या कहूं। मैं समझ गया आप यहां क्यों आए हैं। भ्राताश्री ने जनक नंदिनी को हर लिया है और तुम राम के भक्त, इसलिए कदाचित माता का पता करने आए हो। आप महाज्ञानी हैं, मेरे बताए बिना ही सब कुछ जान लिया। क्या आप मेरी कोई सहायता कर सकते हैं? कदाचित नहीं। जो कुछ भी हुआ है उसका मुझे बहुत खेद है। भ्राताश्री ने जानकी का हरण करके समस्त असुरकुल और लंका नगरी को संकट में डाल दिया है। अपने शास्त्र और ज्योतिष ज्ञान से मैं ये भी जान गया हूं कि राम की महिमा क्या है। फिर भी लंकेश मेरे बड़े भाई हैं। आप इतना तो बता सकते हैं कि इस समय मेरी माता सीता कहां है? हाँ, मैं बता सकता हूं। इस समय वो अशोक वाटिका में है, जहां भ्राताश्री ने उन्हें बंदी बनाकर रखा हुआ है।
भोर होते ही मैं आपको अशोक वाटिका ले जाऊंगा। अभी तो मैं श्री राम के बारे में जानना चाहूंगा। ये मेरा साधना कक्ष है, यहां कोई नहीं आ सकता। आइए। हे सूर्यदेव, आप तो रघुकुल के आदि पुरुष हैं। आप तो अपनी कुल वधु की विपदा को अनदेखा ना कीजिए। आप तो समस्त संसार को उजाला देते हैं, फिर मेरे हृदय संसार में ये उजाला क्यों नहीं? हे सूर्यदेव, आप ही मेरे आर्यपुत्र को जाके मेरा पता दीजिए। सूर्यदेव, आप मेरे आर्यपुत्र को जाकर बताइए कि उनके वियोग में मेरा हर श्वास चिता की ज्वाला के समान लग रहा है। मैं अपने नेत्र खोलती हूँ तो उनका सुंदर रूप मेरे समक्ष होता है। नेत्र मूंदती हूँ तो उनका स्वप्न सामने खड़ा होता है। हे सूर्यदेव, उनके बिना मेरे जीवन से मृत्यु भी लजा रही है। कोई तो उनको जाकर मेरी व्यथा सुनाए। पुत्री, लंकेश इधर आ रहे हैं। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि तुम्हें मेरे चंगुल से कोई नहीं छुड़ा सकता। वो वनवासी भी नहीं जिसके ध्यान में तुम दिन रात डूबी रहती हो। ये तिनका तुम्हारे सुंदर नैनों की ओट नहीं बन सकता। ये तुच्छ तिनका तुम्हारे सुंदर मुखड़े को ढक नहीं सकता देवी। ये तिनका मेरी दृष्टि से तेरे मुख के दो भाग कर रहा है। इस तिनके के कारण तेरी कुदृष्टि इसकी ओट में छिप गई है। मैं तो अभी भी तुम्हें निहार रहा हूं। देखो देवी, अपनी इस हट को छोड़ दो और मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। नहीं तो मैं तुम्हें विवश कर दूंगा। विवश। एक पापी, हत्यारा, अपहरणकर्ता मेरी हत्या तो कर सकता है, किंतु मुझे विवश नहीं कर सकता। मैं जीऊंगी तो अपने आर्यपुत्र के लिए, मरूंगी तो उन्हीं के लिए। आर्यपुत्र? ऐसा क्या है तुम्हारे आर्यपुत्र में जो मुझ में नहीं है?
मैं रावण हूं, लंकापति रावण, स्वर्गाधिपति रावण, लंकेश रावण। दुष्ट, मेरे आर्यपुत्र सूर्य है, तो तू केवल एक दीपक जो किसी भी समय बुझ सकता है। मेरे आर्यपुत्र चंद्रमा है, तो तू वो जुगनू जो चमकता तो है लेकिन फिर भी होता एक कीट है। मेरे आर्यपुत्र पुष्प है, तो तू वो कांटा जिसमें विष के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। तू तो उनके नख की भी तुलना नहीं कर सकता है। तेरे और मेरे आर्यपुत्र की क्या तुलना। मेरे आर्यपुत्र ज्वाला है, तो तू वो तिनका जो उनके सामने जाते ही भस्म हो जाएगा। बस, बस, बहुत सुन चुका तुम्हारी कटाक्ष भरी बातें। बस, इस क्षण चुनने की तुझे क्या चाहिए? मेरा प्रस्ताव या अपनी मृत्यु? धिक्कार है तेरे प्रस्ताव पर और तुझ पर। अगर तू मुझे कुछ दे ही सकता है तो मृत्यु दे, ताकि मैं तेरे मुख को देखने की पीड़ा से मुक्ति पा सकूं। ठहरिए स्वामी। ये क्या कर रहे हैं स्वामी? अपहरण पर्याप्त नहीं, जो कपला के वध से अपने माथे पर कलंक लगाना चाह रहे हैं। हट जाइए, हट जाइए महारानी, हट जाइए बीच में से। नहीं हटूंगी। यदि मैं हट गई तो आपके पग अंधकार की ओर उठ जाएंगे, कलंकित हो जाएगी आपकी वीरता, मिट्टी में मिल जाएगी आपकी महानता। मैं नहीं चाहती कि मेरे स्वामी का जीवन सदा के लिए अंधकारमय हो। हट जाइए महारानी, नहीं तो क्या? आप मेरा वध कर देंगे तो कर दीजिए। यदि आपके अहंकार की ज्वाला मेरे रक्त से बुझ सकती है तो मैं उसे अवश्य बुझा कर रहूंगी। मार दीजिए। इस अबला के समीप मेरे निर्जीव शरीर पर से आपको पग उठाना पड़ेगा। सीधे आज मैं तुम्हें जीवित छोड़ के जा रहा हूं, परंतु यदि 1 मास पश्चात भी तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं। मैं 1 मास पश्चात आऊंगा और तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। अब तुम्हारे हट की आयु मात्र 1 मास है। तुम्हारे जीवन और मृत्यु के बीच मात्र और मात्र 1 मास है, केवल 1 मास। चलिए स्वामी, चलिए। पुत्री, माता त्रिजटा, आप मुझे कहीं से लकड़ियां ला दीजिए ताकि मैं आत्मदाह कर सकूं। माता कहती है और मुझी से आत्मदाह के लिए लकड़ियां मांगती है। कोई माता अपने हाथों से अपनी पुत्री को मृत्यु की अग्नि में झोंक सकती है? तो मैं क्या करूं माता? 1 मास पश्चात वो दुष्ट। धीरज रख पुत्री, कदाचित 1 मास की अवधि ईश्वर का वरदान सिद्ध हो और तेरे पति को तेरे विषय में सूचना मिल जाए। निराशा पाप है। मुझे विश्वास है कि तेरे दुख का अंत होने वाला है। धीरज रख पुत्री, धीरज रख।
वाम हो गया है। मुझे बागन को ना अग्नि मिल रही है और ना ही पीड़ा से मुक्ति। तो ही आकाश से कोई अंगार फेंक दे ताकि मैं भस्म हो जाऊं और मेरे दुखों का अंत हो जाए। हे अशोक के वृक्ष, तू ही अपने नाम की लाज रख और मेरे शोक का अंत कर दे। मुद्रिका है जो मैंने अपने आर्य पुत्र को उनके जन्म दिवस पे भेंट दी थी। ये यहाँ कैसे आ गई? ये मुद्रिका तो माया की भी नहीं हो सकती है, क्योंकि आर्य पुत्र को जीतने वाला अभी तक इस संसार में कोई है ही नहीं जो उनसे छीनकर ये मुद्रिका यहां पर ले आए। कौन लेकर आया है इसे? मैं सेवक स्वामी श्री रामा, राम सुनाम धन्य ये नामा, राम सुनाम धन्य ये नामा। लंका धायो प्रभु मुद्रिका मातु मैं लायो, प्रभु मुद्रिका मातु मैं लायो। कौन है जिसके मुख से ये अमृतवाणी निकल रही है? कौन है जो मेरे आर्यपुत्र का नाम इतने प्रेम से ले रहा है? कौन है? तो मेरे समक्ष क्यों नहीं आता? जय श्री राम। कौन है आप? माते, मैं प्रभु श्री राम का भक्त, उनका सेवक और आपका पुत्र हनुमान आपके सामने हूं। जय श्री राम। मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं माते। मैं प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं उनका दूत हूं। किंतु ये मुद्रिका आपके पास कैसे आई? मुझे ये मुद्रिका स्वयं श्री राम ने दी है, जिससे आप पहचान लें कि मैं उन्हीं का दूत हूं। जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम। नहीं पुत्र,
केवल आर्यपुत्र के दूत नहीं, अपितु मुझ अभागन के लिए आशा के संदेशवाहक बनकर आए हो। अच्छा ये तो बताओ कि मेरे आर्यपुत्र का तुम वनवासियों से कैसे मिलन हुआ? अमृतवाणी निकल रही है। कौन है जो मेरे आर्यपुत्र का नाम इतने प्रेम से ले रहा है? कौन है? तो मेरे समक्ष क्यों नहीं आता? जय श्री राम। कौन है आप? मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं माते। मैं प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं उनका दूत हूं। किंतु ये मुद्रिका आपके पास कैसे आई? मुझे ये मुद्रिका स्वयं श्री राम ने दी है, जिससे आप पहचान लें कि मैं उन्हीं का दूत हूं। नहीं पुत्र, तुम केवल आर्यपुत्र के दूत नहीं, अपितु मुझ अभागन के लिए आशा के संदेशवाहक बनकर आए हो। अच्छा ये तो बताओ कि मेरे आर्यपुत्र का तुम वनवासियों से कैसे मिलन हुआ? माते, मैं किष्किंधा के महाराज सुग्रीव का सेवक हनुमान हूं। उनके बड़े भ्राता भाली ने उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया। मैं अपने महाराज के साथ वन में रहने लगा और वहीं अनुज, अनुज, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सीता को अचानक सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई हो। अनुज, उसके व्याकुल मन को चैन मिल गया हो। अवश्य भ्राताश्री, अवश्य। आपका कोई भी कथन मर्म से रिक्त नहीं होता। हो ना हो पवन सुत हनुमान या युवराज अंगद को भाभिशी का पता मिल गया है। उन्होंने अवश्य भाभिशी को ढूंढ निकाला होगा। ईश्वर करे तुम्हारी वाणी सत्य सिद्ध हो, ऐसा ही हो। ईश्वर करे पवन सुत हनुमान सीता तक पहुंच गए हो। न जाने क्यों अनुज, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी सारी वेदना पर, सारी व्यग्रता पर शीतल लेप रख दिया हो। सत्य कही हनुमान, क्या मेरे आर्यपुत्र मुझे सचमुच भूल गए हैं? वो इतने निष्ठुर तो कभी नहीं थे कि इतने दिन बीत गए और उन्होंने मेरी सुधि तक नहीं ली। क्या मेरे आर्यपुत्र को अपनी इस अभागन, इस वियोगन का ध्यान नहीं आता? नहीं नहीं माते, रात दिन उठते बैठते सोते जागते वे हैं और आपका ध्यान है। विरह की जिस अग्नि में आप जल रही, उसी में वे स्वयं भी जल रहे हैं। उनकी दशा वैसी ही है जैसे जल के बिना धान के पौधे की होती है। क्या कहूं माते, मेरे प्रभु के मन में आपके प्रति कितना प्रेम है। माता, धीरज धर के प्रभु का संदेश सुनिए। सीते, धूम क्या गई, ऋतुओं का आनंद ही मुझसे रूठ गया। वृक्ष के नए कोमल पत्ते शूल के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, शीतल चांदनी झुलसाती धूप के समान, वर्षा खौलते तेल के समान और मंद सुगंधित पवन सर्प की विषभरी फुंकार के समान लगती है। सीता, तुम्हारे प्रेम के रहस्य को मेरा ही मन जानता है। सीता, तुम मुझसे दूर अवश्य हो,
किंतु मेरा मन तुम्हारे पास ही है। मेरे प्रभु की आपके वियोग में क्या दशा हो गई है। यदि उन्हें ज्ञात होता कि आप यहाँ अशोक वाटिका में हैं, तो वो यहाँ आने में तनिक विलंब भी नहीं करते। मत रोइए माता, मत रोइए, मत रोइए। मुझसे सहन नहीं होता। अगर मैं चाहूं तो इसी क्षण आपको यहां से ले चलूं, किंतु मेरे प्रभु ने आपको अपने संग लाने की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि ये नीति के विरुद्ध है। परंतु धीरज रखिए, बस कुछ ही दिन में प्रभु श्री राम हमारी वानर सेना के साथ यहाँ आएंगे और आपको ले जाएंगे। किंतु हनुमान, यहाँ पर एक से बढ़कर एक विशाल और विकराल राक्षस है। तुम और तुम्हारी वानर सेना उनका क्या बिगाड़ लेगी? क्या तुम्हारे बाकी के सैनिक भी तुम जैसे हैं? माता, जय श्री राम राम, मैं जितना दिखाई देता हूं उतना ही नहीं हूं। राम राम राम, मुझे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। जय श्री राम। बस हनुमान, बस। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम कौन हो। हनुमान, तुम बलशील रूपी निधि के कुबेर हो। मैं तुम्हें आशीष देती हूँ कि तुम सदा अजय, अमर और गुणों की खान रहो। मैं कृतार्थ हुआ माता। अब शीघ्र जाओ हनुमान और मेरे आर्यपुत्र को मेरा समाचार दे दो। जाता हूं माते, पर हूं तो वानर ही। इतनी लंबी यात्रा करके आया हूं, भूख से प्राण सूखे जा रहे हैं। इस वाटिका के फल बड़े स्वादिष्ट लग रहे। आपकी आज्ञा हो तो कुछ फल तोड़कर पेट पूजा कर लूं। अवश्य हनुमान, अवश्य। किंतु ध्यान रहे, यहाँ बड़े शक्तिशाली राक्षस हैं, उनसे सावधान रहना। आप उसकी चिंता न करें माते, मैं सबसे निपट लूंगा। आपके आशीर्वाद ने मुझे धन्य कर दिया है। अब मुझे किसी का भय नहीं है। जय श्री राम।
समाप्त। जय श्री राम। लंकेश की जय हो। पाताल लोक से शिक्षा पूर्ण करके राजकुमार अक्ष लंका लौट आए हैं और यहीं आ रहे हैं। पुत्र अक्ष कुमार, प्रणाम माताश्री। सदा प्रसन्न रहो। पुत्र अक्ष कुमार, एक वर्ष के उपरांत आए हो, मेरा स्मरण भी नहीं हुआ। हुआ क्यों नहीं माताश्री, और जैसे ही हुआ आपके चरणों में आ गया। प्रणाम पिताश्री। आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मैं आज बहुत प्रसन्न हूं अक्ष। रक्षा कीजिए लंकेश, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। क्यों चिल्ला रहा है दुष्ट? एक वानर अशोक वाटिका में घुसा है, उसने सारी वाटिका उजाड़ दी है। तुम्हें लज्जा नहीं आती ऐसा समाचार सुनाते हुए? तुम इतने शक्तिशाली हो और एक तुच्छ वानर द्वारा सर्वनाश की सूचना देने आए हो, वो भी लंकेश को। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो कोई तुच्छ वानर नहीं है लंकेश, न जाने उसमें कैसी अद्भुत शक्ति है। उसने कई राक्षस सैनिकों का वध कर दिया है। पिताश्री, मैं देखता हूं ये कैसा वानर है और कितनी शक्ति है इसमें। नहीं पुत्र, तुम अभी मत जाओ, अभी अभी तो तुम आए हो। मत रोकिए इसे महारानी, मत रोकिए। मेरा पुत्र शस्त्र शिक्षा पूर्ण करके लौटा है और उसके लौटने पर मैं तो स्वयं उत्सव मनाना चाहता हूं। और यदि इसका प्रारंभ पुत्र अक्ष द्वारा एक दुष्ट वानर के वध से ही हो तो उससे उचित और क्या हो सकता है। जाओ पुत्र, और जाकर उस वानर का वध कर दो। प्रणाम पिताश्री। कच्चा। हाँ? स्वादिष्ट। रुक जा दोस्त, मैं आ गया हूं तुझे दंडित करने। तू मुझे दंडित करेगा शिशु? तेरे मुख से तो अभी दूध की सुगंध आ रही है। अरे तू है कौन? मैं लंकेश पुत्र अक्ष हूं धूर्त। ओह, तो तू रावण का पुत्र है। वो स्वयं नहीं आया, तुझे भेज दिया। जा अपने पिता को भेज बालक, तू जाके खेल। तेरे अभी खाने खेलने के दिन हैं। संभाल दुष्ट, 2 पल में तुझे पता चल जाएगा कि कौन बालक है और कौन योद्धा। तुम लोग यहीं रुको। आजा आजा। तू नाच क्यों रहा है धूर्त? ओ, तुझे मेरा नाच दिखाई दे रहा है, अपने सर पर काल नाचता दिखाई नहीं दे रहा। यदि तुझे मेरे हाथों ही परलोक जाना है तो यही सही। आ आ आ आ आ, आ।
जय श्री राम। जाओ कायरो जाकर रावण से कहो कि मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अरे ओ, रुको। इस बालक को तो लेते जाओ। मैं कोई असुर नहीं जो इस शव को सड़ते हुए देखूं। ले जाओ। स्वामी, आपने पुत्र अक्ष कुमार को भेजकर भूल तो नहीं की? क्यों? बहुत समय व्यतीत हो गया, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अक्ष कुमार अभी तक नहीं लौटा। महारानी, वो मेरा पुत्र है, लंकेश का पुत्र। कार्य पूर्ण किए बिना वो कदापि नहीं लौटेगा। पिताश्री, कहाँ है मेरा अनुज अक्ष? मैंने सुना है कि वो शिक्षा ग्रहण करके लौट आया है। फिर कहाँ है वो? पुत्र मेघनाथ, एक दुष्ट वानर ने अशोक वाटिका उजाड़ दी। वो उसी को दंडित करने गया है। बस आता ही होगा। ये क्या हुआ? क्षमा करें लंकेश, हमें खेद है कि हम राजकुमार अक्ष को उस दुष्ट वानर के हाथों नहीं बचा सके। नहीं पुत्री, क्या हो गया तुझे? अभी तो तू हंस बोल रहा था, चल फिर रहा था। ये तुझे क्या हो गया पुत्र? मैं तो तुझे जी भर कर देख भी नहीं पाई। ये क्या हो गया मेरे पुत्र? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मेरे पुत्र? ये क्या हो गया? मेरे अनुज का वध कर पाने वाला वानर कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। यह अवश्य ही कोई देवता है जो वानर के भेष में लंका में अशांति फैलाने के लिए आया है। मैं स्वयं जाकर देखता हूं। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। क्यों? क्यों? क्यों नहीं जाने देंगी आप? किसी के मृत्यु पर अश्रु बहाना असुर संस्कृति के विपरीत है, विरुद्ध है। हम असुर किसी के मृत्यु पर अश्रु नहीं बहाते महारानी। ये व्यर्थ का कार्य हमने केवल मानवों के लिए छोड़ा हुआ है। इसी कारण अश्रु मत बहाइए, रोइए मत। मानव हो या दानव, सुर हो या असुर, देवता हो या राक्षस, माँ तो केवल माँ होती है। असुर माँ को भी अपने पुत्र के मरने पर अश्रु बहाने का कोई अधिकार नहीं है महारानी। उसे तो केवल प्रतिशोध की चिंता करनी चाहिए।
प्रतिशोध महारानी। और मैं प्रण करता हूं कि उस धूर्त और हत्यारे वानर के तन के टुकड़े टुकड़े करके अपने अनुज के वध का प्रतिशोध लूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। जाओ पुत्र, विजय भावा। परंतु उस पर विजय अवश्य पा लेना पुत्र। उसे यूं ही ना मार देना, उसे बांधकर घसीटते हुए हमारे राजसभागार में लाना। हम उसे ऐसा दंड देंगे जो मृत्यु से भी कहीं अधिक भयानक होगा। जो आज्ञा पिताश्री। वो मेरे समक्ष क्यों नहीं आता? किसने मेरी माता का अपहरण का दुस्साहस किया? मैं उसकी छाती रोड़ना चाहता हूं। वो कायर कहां छुपा हुआ है? क्या उसे अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार अभी तक नहीं मिला? मिल चुका है दुष्ट, इसीलिए उन्होंने तेरी मृत्यु बनाकर मुझे भेजा है। कौन है रे? मैं वो हूं जिसने देवराज इंद्र को पराजित करके इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की है। मैं वो हूं जिसके नाम से रणभूमि हर्राती है। मैं वो हूं जिसके शत्रुओं ने उसे काल का दूसरा नाम समझा है। रावण पुत्र युवराज मेघनाद हूं मैं। अब तू अपना परिचय दे। मैं किसी को जाने बिना उसका वध नहीं करता। अच्छा, ये बात है तो सुन। तूने देवराज को अवश्य पराजित किया होगा, परंतु मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूं। मुझसे लोहा लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा युवराज मेघनाद। युद्ध में बातें करना समय नष्ट करना होता है, और समय नष्ट करने से मुझे घृणा है। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। हे ब्रह्मा, हे आदि प्रजापति, प्रभु राम की जो इच्छा, मैं आपके यश को कलंकित नहीं होने दूंगा।
जय श्री राम। सैनिकों, ले चलो इसे लंकेश के दरबार में। सावधान! लंकेश पुत्र इंद्रजीत, युवराज मेघनाथ लंकेश के अपराधी को बंदी बनाकर महासभा में पधार रहे हैं। युवराज मेघनाथ की, 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 युवराज मेघनाथ की। महाबली सम्राट लंकेश की जय हो। पिताश्री, यही है वो हत्यारा जिसने अनुजाक्ष का वध किया था। आपका अपराधी आपके समक्ष है। लंकेश, तुम्हें अपने पुत्र की शक्ति पर बड़ा गर्व है। इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हारा पुत्र मुझे नागपाश में बांध के लाया है। यदि मैं चाहता तो इस ब्रह्मास्त्र को वही रोक सकता था, परंतु इसमें ब्रह्मा जी का अपमान होता, उनका यश कलंकित होता। इसीलिए मैं स्वयं की इच्छा से यहां आया हूं। इसमें मेरा एक स्वार्थ भी था। मैं देखना चाहता था कि कौन है वो अभिमानी रावण जिसने मेरी माता सीता का अपहरण किया। देखो मेरी शक्ति। जय श्री राम, जय श्री राम। कौन है तू? सबसे पहले अपना नाम बता। संसार मुझे पवन पुत्र हनुमान कहकर पुकारता है, परंतु मैं स्वयं को प्रभु श्री राम का सेवक मानता हूं और इस समय तुम्हारे समक्ष रघुकुल नंदन श्री राम का दूत बनकर आया हूं। मैं समझता हूं कि इस समय इतना ही परिचय पर्याप्त है। बड़ा लज्जाहीन और अपमानजनक है तेरा स्वर। कदाचित तूने रावण, लंकापति रावण, लंकेश रावण का नाम नहीं सुना। सुना है। जब से लंका आया हूं, रावण का नाम सुन सुनकर मेरे कान पक गए। इससे पहले भी मैंने तुम्हारा नाम सुना था और यह भी सुना था कि तुम बहुत प्रतापी राजा हो, परंतु यहां आकर ऐसा लगा कि इस प्रतापी राजा को राजनीति का ज्ञान ही नहीं। क्या बक रहा है तू? ठीक ही तो कह रहा हूं। मैंने तुम्हें अपने पद से अवगत करा दिया, बता दिया कि मैं दूत हूं, पर तुमने अभी तक ना मेरे आसन का प्रबंध किया और ना ही मुझे बैठने के लिए कहा। एक तुच्छ पूंछ वाला वानर रावण को राजनीति सिखाने की चेष्टा कर रहा है। मैं तुझे आसन नहीं दूंगा, मैं तुझे दूंगा मृत्यु। मैं तुझे बैठने का आदेश नहीं, मरने का आदेश दूंगा। अब तुम्हारी समझ में कोई बात नहीं आती तो मैं क्या करूं? ठीक है, तुम आसन नहीं दोगे तो मुझे स्वयं प्रबंध करना पड़ेगा। इस प्रकार खड़े खड़े तो मैं थककर चूर हो जाऊंगा।
लंकेश, अब हम एक दूसरे को भली भांति देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। मैं तुम्हारा लंका आने का कारण जानना चाहता हूं वानर। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने मेरी सुंदर अशोक वाटिका क्यों उजाड़ दी, और सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने मेरे प्रिय पुत्र अक्षय कुमार का वध क्यों किया। आने का कारण तो मैं बता चुका हूं, किंतु फिर सुन लो। जो तुम जैसे पापियों को उचित शिक्षा और दंड देते हैं, जिन्होंने शिव का धनुष तोड़ा है, जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशरा और बाली जैसे महायोद्धाओं का वध किया, मैं उस प्रभु श्री राम का दूत हूं जिनकी पत्नी को तूने छल से अपहरण किया और अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा है। बड़े डींगे हाँक रहा है अपने स्वामी की वीरता की। मुझे विश्वास है कि तुझे रावण के बल का कोई अनुमान नहीं। कौन कहता है कि मुझे रावण के बल का अनुमान नहीं? वही महाबली रावण ना, जिसे सहस्त्रबाहु ने रण क्षेत्र में कपास की भांति दुनकर रख दिया था। वही रावण ना, जिसे बाली 3 मास तक कांख में दाबे घूमता रहा। बस वानर बस। यदि तू मेरा बंदी नहीं होता तो इसे क्षण तेरी जीभा काट कर यहां फेंक देता। तुझे तेरे अपराधों का दंड अवश्य मिलेगा वानर, अवश्य मिलेगा। कैसा अपराध? वानर हूं, भूख ने सताया तो वाटिका से थोड़े से फल तोड़कर खा लिए, तो ये कौन सा अपराध है? हाँ, इस कार्य में कुछ डालियां अवश्य टूट गई। फिर तुम्हारे सैनिकों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया, मैंने अपना बचाव किया, उन्होंने मुझे मारा, मैंने उनकी पिटाई की। अक्ष कुमार को मैंने बहुत समझाया कि लौट जाए, पर वो नहीं माना। मुझसे भिड़ गया तो मैं क्या करता? अरे मार डालो इसे, इस क्षण इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। अरे देख क्या रहे हो, मार डालो इसे। जय श्री राम। रुक जाइए। ठहर जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? विभीषण, क्यों रोक दिया इन्हें? इसलिए भ्राताश्री कि महान सम्राट रावण के सभागार में कूटनीतिक और राजनीतिक रीति का उल्लंघन हो तो बड़े दुख की बात है। इतिहास इस अपराध के लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। मुझे समझाओ कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है? दूत को चाहे वो जितनी भी धूर्तता का प्रदर्शन करे, मृत्युदंड देना राजनीति के विपरीत है भ्राताश्री। इसे मृत्युदंड के अतिरिक्त कोई और दंड दिया जा सकता है। परंतु इसे दंड तो अवश्य मिलेगा अनुज। मैं आपको दंड देने से नहीं रोक रहा। अनुज, वानर के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है उसकी पूंछ। उसे अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है। इस वानर को भी यही दंड मिलना चाहिए। इसके पूंछ के साथ तेल में भीगा कपड़ा बांधकर उसमें आग लगा देनी चाहिए। इसे भी आनंद आएगा, और जब भी अपनी पूंछ गवाकर अपने स्वामी के पास पहुंचेगा तो उसे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। सैनिकों, इसकी पूंछ पर कपड़ा बांध दो और उसमें आग लगा दो। जो आज्ञा।
कोई इस वानर को पकड़ो, जाओ। जय श्री राम। श्री राम।